कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सो बच्चों, मुझे पता है आपके 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और कंफ्यूजन अभी स्टार्ट हो गया कि हे भगवान जी, अभी 11th में कौन सी स्ट्रीम ले, क्या करें। ये कंफ्यूजन का सॉल्यूशन जो है वही लेके मैं आज ये वीडियो आई हूँ। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। और मुझे पता है कि आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे आ चुका है, फाइनली 10th से आपको छुटकारा मिल गया है। बट देखिए बच्चों, 10th जो था ना वो आपका लाइफ का एक पहला स्टेज था, बोलते हैं ना केबीसी में पहला पड़ाव था जो आप लोगों ने पार कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे जब उनका रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि आप सब लोगों ने 10th अच्छे से पास कर लिया है ना। अब आपका जर्नी जो है वो थोड़ा अलग टर्न पे आ जाएगा, ठीक है। जो पाथ हम लोग फॉलो करते आते थे 10th का, वो ना वो क्या होता था कि टीचर्स के छत्रो छाया में था, पेरेंट्स के छत्रो छाया में था, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते आ रहे थे। बट अभी जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, ओके। और खुद लेने ही होंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ जो है वो, ये जो डिसीजन होंगे वो आपके लाइफ को पूरा क्या कहते हैं, एक शेप देगी, ठीक है। तो अब सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि आपका पहला पड़ाव खत्म हुआ, दैट मीन्स कि आप लोगों ने 3, 4, 5 लाख जितने भी बच्चे, कितने मिला, 3, 4, 5 लाख बच्चों के साथ आपने एग्जाम दिया, तो आपका रियल वर्ल्ड में पहला स्टेप था, ओके। अब आपको एग्जाम्स की तो बहुत साल लग जाएगी, ठीक है, तो वो तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला अभी जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है वो यही है कि हम स्ट्रीम कौन सी चूज़ करें। स्ट्रीम चूज़ करने के दौरान कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो अभी तक के मेरे टीचिंग करियर में जो जो क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं बच्चों के कि मैम ये लाइक ना कोई भी क्वेश्चन की मैम अच्छा ऐसा है ना, इसके लिए मैं ये वाला स्ट्रीम चूज़ करूँगा, ठीक है। तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने आप पे जॉट डाउन कर लिया हुआ है और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप जो है वो स्ट्रीम कैसे चूज़ करें। तो आइए देख लेते हैं। जैसे पहला आपके पास है, डोंट चूज स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है ना कि किसी बच्चे को मैथ्स बड़ा पसंद है, कोई नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे को मैथ बहुत पसंद आता है, ठीक है। मैथ पसंद है उनको, तो ये बोलेंगे मैथ अच्छा लगता है, चलें काम करते साइंस ले ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, मेरा मैथ तो स्ट्रांग है। बट किंतु परंतु, ठीक है, बात ये है कि 10th के मैथ्स में और 11th साइंस के मैथ्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, ओके। तो इसके लिए मैथ पसंद है दैट्स वाई मैं साइंस लूँगा, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। या तो जैसे आपका साइंस था तो साइंस में ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी काफ़ी पसंद है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th में जब साइंस का एग्जाम था तो आपका जो पहला प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ होगा वो बायोलॉजी से स्टार्ट होगा। चलो 6, 7 चैप्टर कर लेते हैं साइंस में ना, बायोलॉजी जल्दी खत्म हो जाता है। अब बायोलॉजी के दिमाग में रखें कि बायोलॉजी तो बड़ा पसंद है मेरे को, बड़ा मज़ा आता है उसके अंदर, और वो चीज़ सोच के क्या कर लेंगे, साइंस फील्ड ले लेंगे और बोलेंगे कि मुझे मेडिकल में जाना है तो मैं इसके लिए बायो, ठीक है। वो चीज़ गलत है, अगेन वो चीज़ गलत है, ठीक है, क्योंकि 10th का बायो जो है वो बहुत हल्का फुल्का लेवल था, ठीक है। जैसे आप 11th में आएंगे बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है, ओके, क्लियर हुआ, ओके। किसी को एसएस पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब ऐसा है बेटा कि फेवरेट सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है, आप स्ट्रीम चूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बायोलॉजी है, बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। तो पता चलता है कि अरे यार हमने गलती कर ली, पछता गए हम लोग तो बायोलॉजी लेकर, ओके, पीसीबी लेकर तो पछता गए, अब तो करें क्या हम लोग, ओके। तो फिर ना बहुत दुविधा आ जाती है कि ये स्ट्रीम लीव करेंगे तो पैसे बिगड़ेंगे, साल बिगड़ेगा, मतलब बहुत कुछ वो जो डिप्रेशन वाला माहौल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये वाली पॉइंट जो है आपको ध्यान नहीं देनी है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट वेट फॉर द 10th रिजल्ट टू सिलेक्ट स्ट्रीम। अब कुछ बच्चे तो होंगे जिनका दिमाग में पॉइंट क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, 9, 10 से उनका गोल सेट है कि मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे डिजिटल क्रिएटर बनना है, लाइक फिक्स है। तो जिनका फिक्स है उनका तो कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे पता है कि अभी भी लाइक अगर मैं बोलूँ तो 60% बच्चे तो ऐसे ही होंगे, ज़्यादा ही रेशियो होगा, ओके, फिर भी 60% बच्चे ऐसे ही होंगे जो बोलेंगे चल देख लेते हैं, एक बार रिजल्ट आए फिर डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रीम लेना है। और ये चीज़ सबसे गलत होती है, ठीक है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप रिजल्ट के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या स्ट्रीम लेनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस बच्चे ने 10 में टॉप किया हो वो भी कॉमर्स लेता है, आर्ट्स लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 60% पे भी साइंस लेता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें मत रहिएगा, क्योंकि 10th का जो रिज़ल्ट है ना
वो आपका मेहनत और लक, ठीक है, दोनों पे आता है। टीचर अच्छी होगी और अच्छे से मार्क्स दे दिए तो लक अच्छी होगी तो बड़े बेहतरीन नंबर्स आएंगे, ठीक है। आपने मेहनत भी की होगी तो बट ऑब्वियसली बेहतरीन नंबर्स तो आने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज़ को साइड में रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। आपके पास अभी आपके एग्ज़ाम खत्म हुए, आपका रिजल्ट जो है वो मई जून के आसपास, लाइक मई जून का मैं एक रेशो लेके चलती हूँ कि तब आता है। तो अभी आपका पास पूरा अप्रैल का पूरा मंथ है, ठीक है। यू हैव द फुल 1 मंथ, वैसे तो 1.5 महीना मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, जिन लोगों के एग्ज़ाम, लाइक सबके एग्ज़ाम का क्राइटेरिया अलग अलग है ख़त्म होने का। तो अब बेसिकली ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जितना तो है ही, ठीक है। तो क्या करो, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या करो, यूट्यूब जैसी जर्नी आपके सामने है, ठीक है, आपके पास पूरा खुला आसमान है, यूट्यूब है। यूट्यूब में कुछ चैनल्स कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ठीक है। तो आप जाइए, उनका चैप्टर, ठीक है, कोई भी चैप्टर, अच्छा प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर तो मत उठाना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ना हर एक स्ट्रीम में बहुत ईजी होता है। आपको लगा अच्छा ये तो पानी है, हो जाएगा, ये चीज़ मत करना, ठीक है। एटलीस्ट आप सेकंड थर्ड चैप्टर के आसपास कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए, देखिए कि वो क्या कंटेंट करवा रहे हैं, क्या वो कंटेंट आप जब सुन रहे हैं उनका तो क्या कोई इंटरेस्ट आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। अगर वो आता है देन गो फॉर दैट फील्ड। एक ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एल्स आप खुद का पैशन देखो, किस में आपका पैशन है। पर अगर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ गुड वे, दिस इज़ अ वेरी राइट वे, जहाँ पे आप या तो फिर आप डेमो लेक्चर्स ले लीजिए, अगर आपको ऐसा है कि नहीं यूट्यूब में तो खैर अच्छा ही करवाते हैं, जो भी है व्हाट्सएवर वुड बी योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग यूट्यूब। तो एक काम कर लीजिए, आप डेमो सेशंस के लिए जाइए ऑफलाइन, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होंगे, 2-3 डेमो सेशंस कॉमर्स के लिए लेके आइए, 2-3 डेमो सेशंस जो है वो साइंस के लेके आइए, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के लेके आइए, सो दैट आप क्लियर हो जाओगे कि कैसा है, क्या मज़ा आ रहा है, किस में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि सर मैडम प्लीज़ और कंटिन्यू कर लो ना, मज़ा आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से चूज़ करने का। तो ये जो 1.5 मंथ आपके पास है, डोंट वेस्ट दिस प्रीशियस टाइम इन दैट रखर पट्टी करना, ये करना, आराम से चिल आउट करना, करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये आपका लाइफ का डिसीजन होगा विच वुड बी योर बेस्ट डिसीजन। तो इस चीज़ को आपको प्लीज़ फॉलो करना है। इतना क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, डोंट चूज स्ट्रीम सजेस्टेड बाय पेरेंट्स रिलेटिव्स। हाँ, ये तो बहुत प्रेशर होता है बाबा रे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। पेरेंट्स बोलेंगे मेरा तो सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, ठीक है, इसके लिए बेटा तू साइंस ही लेना, मेरे को सपना है कि तू डॉक्टर पहने, तू वाइट कोट पहने। वो उनका सपना है, आपका है? अगर आपका है देन गो फॉर इट, अगर नहीं है तो मजबूरी में मत करना, ठीक है। कोई रिलेटिव ऐसा बोले अरे मिसेस गुप्ता की जो लड़का है ना, ठीक है, उसने तो ये करके क्या सैलरी लेके आ रहा है जोरदार, ओके, तो इसको तो इसी फील्ड में डलवा दे। वो मिसेस गुप्ता जो है ना, उनके बेटे का इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ मत करना। रिलेटिव्स, सोसाइटी, पेरेंट्स, उनके प्रेशर में सिलेक्ट मत करना फील्ड, स्ट्रीम। देखो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये कि वो हमारा भलाई चाहते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, तो उनको पता है कि भाई ये एक सेफ जोन है जहाँ पे मेरा बच्चा जाएगा तो वो अपनी दाल रोटी आराम से कमा लेगा, ठीक है, और उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ये है कि हमारे बच्चे कभी किसी सामने हाथ नहीं फैलाए, उनको भगवान की दया से इतना खाना वो मिल जाए कि उनकी ज़िंदगी पसार हो जाए। गलत नहीं है, बहुत सही है वो, ठीक है। बट अगर हम दूसरी बात करें ना बच्चा, तो ये है कि आजकल की जो एक अपॉर्चुनिटी वाला जो पूरा सिनेरियो खुल गया है, उससे हमारे पेरेंट्स उतने वाकिफ़ नहीं हैं। 2-3 एपिसोड शार्क टैंक के दिखा देना, पता चल जाएगा उनको, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं तो उनको इतना नहीं पता। लाइक डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, ओके, फैशन डिज़ाइनिंग, जब से ये रील्स वगैरह आए तो हर एक बंदा जो है फैशन में तो घुस ही गया है, ठीक है, वो चल रहा है, ओके। मेकअप आर्टिस्ट बहुत हो गया है, पेंटर, ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो पहले डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये कुछ 5-6 जितने ही थे जो कॉमन चलते थे। तो इसके लिए उनके दिमाग में भी वही चीज़ आएगी। हमें पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि पापा मम्मा ये वाले जो फील्ड है ना, इसके अंदर भी स्कोप है, ठीक है, आगे जाकर इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा, तो मुझे ये फील्ड चूज़ करने दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा या करूँगी। कॉन्फिडेंस पे लेना पापा मम्मी को और फिर फील्ड चूज़ करना, ठीक है। ऐसे बगावत नहीं करनी है, दरवाज़ा बंद करके पटक के मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। उनको समझाइए कि आप जो फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं उसके प्रॉन्स कॉन्स सब बताइए। आपका
लाइक लॉन्ग टर्म प्लान उस फील्ड को लेके क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिए एंड देन कन्विंस योर पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, डोंट फॉलो योर फ्रेंड्स। अरे यार ये तो बड़े भयंकर चीज़ होती है, बहुत भयंकर चीज़ होती है। मैम मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, मैं तो कॉमर्स ही लूँगा, मैं उससे कैसे जुदा हो सकता हूँ? ठीक है, हम लोग तो लंगोटिया यार है। अरे नहीं करना ऐसा ऐसा नहीं करना। ठीक है, बेसिकली 10th तक सबकी किस्मत सेम होती है, 10th के बाद सबकी किस्मत अलग अलग ना क्षेत्र में बट जाती है। ठीक है, सबका करियर पाथ अलग होता है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सबका ड्रीम अलग होता है। तो प्लीज़ अगर आपकी दोस्ती सच्ची है ना, तो वो तो अलग अलग स्ट्रीम चूज़ करने के बावजूद भी तो रहेगी। ठीक है, सैटरडे संडे मिल लो एक दूसरे से, क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े बड़े विश कर लो, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो फ्रेंड को लेके मुझे ये स्ट्रीम में जाना है, ये गलती मत करना। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो स्ट्रीम उनके लिए शायद बेस्ट होगी, शायद आपके लिए ना हो, या आपके लिए हो और उसके लिए ना हो। ठीक है, तो जो भी है, तो ये वाला तो मत ही करना। ठीक है, चलिए, चूज स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू योर पैशन एंड योर इंटरेस्ट। ये आती है मेन मुद्दे की बात। देखो अभी कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते कि मैम मेरा पैशन तो मेरे को पता नहीं, मेरे को गेम खेलने में मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हो। ठीक है, मेरे को तो गेम खेलने में मज़ा आता है, बस मैं तो बस गेम खेलूँ। ठीक है, या बस मेरे को तो मैम घूमने फिरने में मज़ा आता है। ठीक है, या वहाँ खा लो, मतलब ऐसे भी होते हैं, बट ठीक है, इसको हम पैशन नहीं कहेंगे, इसको हम टाइम वेस्ट कहेंगे। ओके, सो बेसिकली ठीक है, अगर आपको पता है आपका इंटरेस्ट और पैशन क्या है, तो उस हिसाब से आप चीज़ फॉलो कीजिए। लाइक फोटोग्राफी, ओके, बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, आए दिन मोबाइल से ना ये फ़ोटो खींच लिया, ये फ़ोटो खींच लिया। गो फॉर दैट फील्ड, फोटोग्राफी में देखिए कि क्या क्या है। फोटोग्राफी के आप इंस्टीट्यूट्स में चाहिए डिप्लोमा डिग्री कोर्स करने के लिए, और मीनवाइल फिर आप उस हिसाब से फिर आप 11th 12th चूज़ कर लीजिए। 11th की भाई उसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो मुझे 11th हल्का फुल्का चाहिए, तो आप उस हिसाब से चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको सपना है, आपको ऐसा अच्छा लगता है कि मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, गो फॉर द साइंस। ठीक है, आपको ये है कि मुझे ब्रह्मांड में क्या चलता है मुझे देखना है, मुझे अच्छा लगता है प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना, सुनना उनके बारे में, ब्लैक होल क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, मल्टीवर्स क्या होता है। ठीक है, चूज़ कर लो साइंस, किसने मना किया है। ओके, मुझे तो ये मज़ा आता है कि यार लाइफ में प्रॉफिट लॉस। ठीक है, बिजनेस वाला दिमाग चाहिए, बिजनेस वाला, ऐसे स्टार्टअप कर लूँ और ऐसे गो फॉर द बिजनेस, गो फॉर कॉमर्स। ओके, मुझे मेरे देश को सुधारना है। ओके, मुझे मेरे लोगों का ये सब चीज़ें गलत हो रही है, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आ रही है, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करूँगा, गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। आई बात समझ में? तो बेसिकली गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, मोबाइल वगैरह सब साइड में रख दो। ठीक है, आंख बंद करके सोचो आपको क्या करना है। ठीक है, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, मतलब वो मज़ा कि आप अगर 24 घंटे में से अगर आपने 20 घंटे भी उसके लिए काम किया ना बच्चा, तो आपको थकावट होगी ही नहीं। मम्मा बोलेगी मम्मी अब बेटा आजा खाना खा ले। ठीक है, आपको खाना पानी पीने का भी सुध बुध ना रहे, वो वाला आपका पैशन है। ठीक है, अगर आपने ये पैशन फॉलो किया ना, तो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा, बात समझ आई? तो ये वाला जो है ना नंबर 5 पॉइंट, ठीक है, ये आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको कोई आपका इंटरेस्ट नहीं बता सकता है, वो आपको खुद ढूंढना होगा। फॉलो इट। चलिए नेक्स्ट, डोंट चूज स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू स्कोप एंड द सैलरी पैकेजेस। हाँ, ये बहुत होता है। ठीक है, सर्जन तो मतलब एक ही ऑपरेशन करने के तो लाख ना 20 लाख रुपए लेता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे मैम आपको पता नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट ये साइन करने के 90 लाख रुपए लेता है। ऐसे मैंने स्टेटमेंट सुने हुए हैं। ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप में वो क्षमता है कि आप घंटों सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इतना टफेस्ट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं? ठीक है, क्या आप में वो क्षमता है कि आप अपनी अगर मैं ये बोलूँ तो आप अपनी 40 साल उम्र जो है वो स्टडी को दे सकते हैं? है वो सर्जन बनने के लिए? सर्जन का मजाक थोड़ी होता है। ठीक है, तो आप में वो है शक्ति कि आप बुक्स को लेके बैठे, है कैपेसिटी, है एम है, जाइए। और बेसिकली अगर बात बताऊँ ना बेटा, तो सैलरी या ये सब चीज़ें ना ये तुम्हारे क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जब मैं ऐसे 12th में थी ना, आपके 10th में, तो उस टाइम पे MBA नया कोर्स आया था। मैं आपको अपनी बता रही हूँ सच्चाई। तो MBA जो है वो नया कोर्स आया था। ठीक है, तब कोई बंदा था उसको 1 करोड़ का दहेज मिला था, क्योंकि उसने MBA किया था
ओके, दहेज, वो दहेज आता है 1 करोड़ का, उस टाइम में तो बहुत बड़ी बात थी। प्लस क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी जो थी वो कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़ जितनी थी, ठीक है। तो भाई वो बंदे ने कुछ IIM से, अहमदाबाद से ना कुछ क्रैक व्रैक किया था, लाइक क्या बोलते हैं अपन, कैट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और इसके लिए उसका IIM में सिलेक्शन हुआ था। एंड आफ्टर दैट वो पूरा सिनेरियो था। तो उस टाइम पे हाहाकार मच गया, अरे MBA करो, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है। न जाने कितने लोग घुस गए, वो पता है ना, अपने तो क्या भीड़ वाली बात होती है, ठीक है, वो गए तो हम भी ऐसे बेर बकरी के तरह चले जाएंगे, चले गए, ठीक है, चले गए, मैं भी चली गई थी, ठीक है, मैंने भी कैट का एग्ज़ाम दिया था, ओके, मज़ा ही नहीं आया, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं प्रॉफिट लॉस जैसी चीज़ें नहीं समझती, ठीक है, मैं तो सिर्फ दिल से बात करती हूँ, ये प्रॉफिट लॉस, नुकसान, ये नफ़ा, ये सब मेरे को समझ नहीं आता। तो मैंने किया, ठीक है, किया, ठीक ठाक ही रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे अपना तकरीबन 1.5 से 2 साल बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ा? क्योंकि न्यूज़ में से हमने सुना था, मम्मी पापा ने बोला कि भाई इस स्ट्रीम में जा, ओके, साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद फिर मैंने MBA किया था। तो ये सारी पॉइंट्स थी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ना न जाने कितने MBA वाले लोग जो है वो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15 की नौकरी कर रहे हैं, 25 की कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ वाला कोई एक ही बंदा था, या 10-12 होंगे, बाकी तो नहीं थे। तो इसके लिए ऐसा कुछ सोच करना प्लीज़ मत करना, ठीक है। ऐसा कुछ आप सोचो और फिर आप कोई स्ट्रीम चूज़ करो, वो चीज़ मत करना, ठीक है। आपकी क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, आपको नॉलेज है आपकी फील्ड का, तो आपको आपके मुंह मांगे, ठीक है, दाम आपको दिए जाएंगे। जो आप कहेंगे आपको वो सामने बोला जाएगा कि ठीक है भाई साहब, बहन जी, आप ले लीजिए हमसे ये पैसा, बट हमको एक काम करके दीजिए, इफ़ यू आर गुड इन योर फील्ड, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट, ओनली सिलेक्टेड डिग्रीज मेक यू सक्सेसफुल, इट्स मिथ। हालांकि वो ये वाला पॉइंट बेसिकली 6 पॉइंट के साथ मैंने कवर अप कर ही लिया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर ही बनना है, ठीक है भाई, वही आपको एक स्टेबल लाइफ देगा। UPSC का एग्जाम ही क्रैक करना है, वही आपको स्टेबल लाइफ देगा। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को UPSC के लिए जिद करते हैं कि UPSC का एग्जाम दे, मतलब दे, करना ही है तेरे को। अरे उस बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं होगा UPSC में, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा IAS और IPS बनने में, तो आप फोर्स कैसे कर सकते हो उस बच्चे को, ठीक है। और ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है UPSC एग्जाम देने के बाद ही, ठीक है, आपका पैकेज अच्छा होगा, आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। UPSC के बिना, लाइक मोदी जी ने कौन सा UPSC का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आज वो PM है ना, आपके और मेरे सामने ही है, ठीक है। विराट कोहली जी ने कौन सा UPSC का एग्ज़ाम दिया, 240 मिलियन फॉलोवर समथिंग लाइक उनके हैं, ठीक है, बिना UPSC के एग्ज़ाम दिए हुए, और इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आपके आसपास से अनगिनत एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई CA का एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, कुछ नहीं दिया, फिर भी वो पैसे कमाते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर क्वालिटी है, दैट मीन्स कि उस फील्ड में, जिस फील्ड को उन्होंने चूज़ किया था, वो उनका पैशन है, उन्होंने अपनी क्वालिटी बिल्डअप की, और उस क्वालिटी के हिसाब से उनको उनका मुँह मांगा दाम मिलता है, ठीक है। यही चीज़ आपको अपने लाइफ में अपनानी है। जैसे मैंने कहा 10th तो आपका एक स्टेज था जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों की तरह थे। अभी नाउ यू हैव टू बिहेव लाइक अ ग्रोन अप चाइल्ड, ओके, ग्रोन अप अडोलसेंस, अभी तो आप एज है, बट ठीक है, अभी कुछ ही साल में आप अडल्ट हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लाने की जिम्मेदारी बच्चा आपकी है, ठीक है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव्स वो नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। अभी आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के, ठीक है, राइटर हैं। तो ऐसी किताब लिखिए अपनी ज़िंदगी की कि लोग पढ़ने के लिए आ जाए। सो बच्चा, कैसा लगा, ये समझ आया अच्छे से, ठीक है। ये सारे मैंने पहले बताया, ये सारे पॉइंट्स जो थे वो मेरे सामने आए थे, इसके लिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेके आपको भी समझा दूं कि ऐसा ऐसा होता है। तो अभी आप आई थिंक थोड़े बहुत क्लियर हो जाओगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, गिव योर सेल्फ टाइम, 2-3 दिन, 1 हफ्ता अपने आपको टाइम दीजिए एंड देन चूज़ इट। सबसे पहला तो वीडियोस देखिए या डेमोस लीजिए, उसमें आपको 11th में कौन सा स्ट्रीम लेना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना हो गया, ओके। अब दूसरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर लाइक साइंस में सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके अंदर, ठीक है, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। स्पेशली मैं साइंस का ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि वही मेरा फील्ड है और मैं उसको आगे लेके जाऊँगी। तो आपको उस साइंस के बेसिस पर, ठीक है, आपको सारे वीडियोस भी मिलते जाएंगे, लेक्चर वीडियोस। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ओके। आपको मैं पूरी मदद करूँगी। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई दिमाग में ऐसा है, कोई कन्फ्यूजन है और आपको उसका कोई सोल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ओके, और वो भी ऐसी कुछ मिस्टेक्स ना करे,
स्ट्रीम चूज़ करने में। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नॉट नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, अभी कहाँ लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।